कि एबीसी फायर मतलब टाइप एबीसी सॉलिड, लिक्विड, इनफ्लेमेबल गैसेस, ये एबीसी फायर्स हैं तीनों में। किसी भी सॉलिड में, इसमें कपड़े में, फोम में, किसी भी चीज़ में आप आग लगाएंगे, कागज में लगाएंगे, पर्दे में लगाएंगे, दीवार में क्या कहते हैं अपना पंखे में, इसमें दरवाजे में लगा दो, लकड़ी में लगा दो, सारी टाइप ए फायर। ठीक, टाइप ए फायर को बुझाने के लिए सबसे पहला आइटम जो है आपका पानी है, दूसरा आइटम रेत है, मिट्टी है। ठीक है, टाइप ए की, इसीलिए लाल रंग की बकेट लटकी हुई है, 2 बकेट्स के अंदर पानी है, 2 बकेट्स में रेत है या मिट्टी है। ठीक, एक वहां पे फायर बीटर रखा गया, जैसे आपने कड़छी होती है उसी टाइप का, आगे कड़छी का लगा हुआ होता है, पीछे वो डंडा लंबा डंडा होता है, समझ गए। तो अगर पत्तों में, किसी चीज में, ऐसी चीज में आग लगती है, सपोज इसमें आग लगती है तो आप बीटर से मिटा सकते हो। ठीक है, तो एक होता है आपके पास में फायर हुक होता है। तो ये नॉर्मली क्या है, आउटर एरिया में लगाते हैं फायर वाले। फायर पॉइंट्स कहाँ लगते हैं? ओपन एरिया में लगाए जाते हैं। ओपन एरिया के जो फायर पॉइंट्स हैं उसमें 4, एक मिट्टी की मतलब पानी की 2 बकेट, रेत या मिट्टी की 2 बकेट। रेत क्या है, क्योंकि स्पेशल जो है आराम से फेंका जा सकता है। ठीक, एक फायर बीटर होता है, एक फायर हुक होता है। फायर बीटर जो है आग, ड्राई आग टाइप की फायर को आप उससे मार के उसको बुझा सकते हैं। और जो फायर हुक है उससे आप सामान को, जो जलने वाले पार्ट्स पड़े उनको खींच सकते हो, सो दैट कि आप जलने वाले आइटम्स को दूर करो। ठीक, तो दूसरा सिस्टम है ये आपका, जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के अंदर उस टाइप के पॉइंट्स को अंदर नॉर्मली नहीं लगाते। ठीक, वहाँ पे हैंड हेल्ड आपके जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे जाते हैं, जिसमें आपका एबीसी वाला है। चाहे आपकी गैस में पानी, क्या कहते हैं, किसी टाइप ए की फायर हो, चाहे आपने यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेबल लिक्विड रखा है। तो लिक्विड हमारे पास कौन सा है, जो आपका हैंड रब है, उसको इन्फ्लेमेबल है, अल्कोहल बेस्ड है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वो कभी भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो आपका जो हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजर्स हैं, अगर आप कार में रखोगे और कार में डायरेक्ट उसको पड़ रहा है, तो उसकी फ्यूम्स से भी कई बार जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उनके जो है कार में आग लगने का डर रहता है। इसमें इवन जो आपकी वाटर बॉटल है, प्लास्टिक की वाटर बॉटल है, तो उस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, तो आप देख सकते हो कि वो, उससे भी आग लगने का डर रहता है। रेज कंसनट्रेट होकर किसी भी कागज को या फाइल पड़ी हुई अंदर या कपड़ा, उसको जला सकते हैं। इसका मतलब उन चीज़ों का हमने, अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो इस समय पे जो है इन आइटम्स को अपने पर्स में लेके बाहर आ जाए। आपको वाटर बॉटल उसको लेके बाहर आ जाए, कार के अंदर ना छोड़ें। ठीक, और जो आपका जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं उनको कार के अंदर ना रखें, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है आपका 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, कार के अंदर का। अभी आपने देखना ये है कि जो टाइप ए एबीसी सिलेंडर्स हैं उसमें आपका जो है पाउडर है। ठीक है, जो जिससे आप जो है आपको बुझा सकते हैं। जो ये ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर के उसको पेंट से लिखा हुआ है, जो आपका क्या कहते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स हैं वो 2 kg 4 kg इस टाइप के सिलेंडर्स आते हैं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, ये बेसिकली जो है क्लीनिंग एजेंट है। क्या क्लीन एजेंट है? क्या है? क्लीन एजेंट है। बट आजकल इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्लीन एजेंट नहीं मानते, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्लीन एजेंट वाले क्लासिफिकेशन से निकाल दिया है। CO2 सिलेंडर्स की बात कर सकते हैं, CO2। ठीक है, तो ये जितने, जब भी किसी भी टाइप की ABCD E, ठीक है, सारी फायर्स को ये क्लीन एजेंट CO2 बुझा सकता है, जला सकता है, अपना बुझा सकता है, सब प्रोवाइडेड कि हम टाइम पे इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, इसकी पहचान जो है, जो आगे जो इसका डिस्चार्ज नोजल है, ये आपकी इस टाइप की होगी, व्हाइट माउथ। ठीक, हमें ध्यान रखिए। जो आपका ABC है वो उसका नॉर्मल जो है डिस्चार्ज नोजल जो है, ये आपके ये डिस्चार्ज नोजल। ठीक, तो आप ये देखोगे कि 2 रखे हुए हैं, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, दोनों सेम है। सेम यहाँ पे इसका जो भी इसका क्या बोलते हैं इसको, नोजल। ठीक है, ये इसको पकड़ने वाला है, दोनों में सेम है। दोनों में सेम आपकी ये मीटर दिखा रहा है, दोनों में आपकी पिन लगी हुई है। ठीक है, दोनों में आपके सेम एग्जॉस्ट, क्या कहते हैं अपना, ये डिस्चार्ज पाइप चलाता है, सेम है, कोई दोनों में फर्क नहीं। फर्क दोनों में अगर देखोगे तो एक ही है, ये ग्रीन
ग्रीन कलर से, जो क्लीन एजेंट है उसको ग्रीन कलर से व्हाइट में लिखा हुआ है, ये एबीसी जो आपका ब्लू बेस के ऊपर व्हाइट से लिखा हुआ है, दोनों में इतना ही फर्क है, अदरवाइज देखने में एक जैसे हैं। ये एबीसी फायर पे काम करता है और ये जो है ई पे भी काम कर जाएगा, ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रिकल फायर पे भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो इनर्ट गैस है क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ये उनके मिक्सचर से ही बनाई जाएगी। तो जो मार्केट नेम है इस गैस का वो FM200 है या AE227 मार्केट नेम, अदर उसमें 3-4 गैसेस का मिक्सचर है। इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है FM200 का या AE227 का 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये -30 से लेके -50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गैस इसके अंदर स्टोर है। तो ये कूलिंग से और कटिंग ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस वाली गैस का, क्लीन एजेंट का, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, कूलिंग एक्शन, कि -30 डिग्री से लेके 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको जैसे रिलीज करोगे उसकी कूलिंग से ही आग बुझ जाएगी, ठीक है। और ये गैस ऐसे स्प्रेड करेगी, ठीक है। जो इसमें है, इसमें पाउडर है, शेप सेम है, फर्क इतना है, ब्लू एंड ग्रीन कलर, ठीक। आप देखो कि गाड़ियों की जो अभी जो गाड़ियां चल रही हैं, बिजली वाली गाड़ी चल रही हैं, उसमें ग्रीन प्लेट पे लिखा होता है ना, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो वो क्लीन एजेंट मान के चल सकते हैं। ये ग्रीन से लिखा हुआ है, ये ब्लू से लिखा हुआ है, ठीक। ये इसको बेसिकली क्या है, आप अंदर रख दोगे तो अंदर कोई एडवांटेज नहीं, अंदर आग लगे कैसे करोगे, ये आपका एंट्रेंस पे होना चाहिए। आपका ये वाला वार्ड है तो एक आप दो आपको दिए हमने, एक को इधर के एंट्रेंस पे रखो, एक को इधर के एंट्रेंस पे रखो, सो दैट कि कोई भी बंदा इसको यूज करना चाहता है तो बाहर से आ रहा यूज करके एकदम से यूज कर ले। अंदर के इस्तेमाल के लिए हमने आपको एबीसी और CO2 दे दिया है। आपको लगता है कि कोई प्रैक्टिस करनी है किसी को तो ये इस पे एबीसी वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इसके लिए, बेसिकली दिमाग में हमारा पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमें ये वेट नहीं करना है कि भाई 60 डिग्री पे फटेगा तब होने देगा तब बॉल उठा के फेंकेंगे ना, उससे पहले हमारे पास ये रखो। वो जो बॉल है उसका मकसद यही है कि हमारे पास का कुछ नहीं है, अपने आप फट जाता है, इसलिए उसका प्लेसमेंट में इसके प्लेसमेंट फर्क हो गया। जो बॉल है, बॉल का प्लेसमेंट हमने कहाँ करा है, अंदर किया, ठीक है। मगर इसका प्लेसमेंट हम कहाँ कह रहे हैं, क्लीन एजेंट का बाहर कह रहे हैं, वो दैट कि बाहर से जो आएंगे, ये लोग आएंगे या हम आएंगे, कोई भी आएगा इसको उसको चलाना नहीं पता है, उसको पता है कि जो है ये क्लीन एजेंट है, इमीडिएटली ये इसका इमीडिएट एक्शन, कोई इंतजार नहीं होता इसका। बेसिकली ये जो क्लीन एजेंट्स हैं यूज अभी ये सिलेंडर में आने लगे इस टाइप के, अदरवाइज जब ये सिस्टम बना था, जब ये लोगों ने बनाए थे उस समय पे जो है ये इनका जाल बिछाया जाता था सिलेंडर, जैसे सपोज इस एरिया में हमने करना है तो दोनों साइड के अंदर इसके क्लीन एजेंट इस टाइप के सिलेंडर्स लगे हुए होते थे और ऊपर जैसे पानी की पाइप बाहर जा रहे होते हैं तो इसी के इसके पाइप कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड रहते थे। जैसी आपको गर्मी आती थी ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाता था, ऑटोमेटिकली सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके सेंसर सेट हो जाते हैं करते हैं और ऑटोमेटिकली ऑन होता है। तो जितने भी आपके कंट्रोल रूम्स हैं, क्या है कंट्रोल रूम्स हैं, चाहे वो आपका मैन पावर कंट्रोल रूम हो जैसे है ना, जहाँ पे कहीं भी लोग बैठे हो, या आपका इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, जैसे आपके सर्वर्स रखे हो, या आपका जैसे आपके बिजली के वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं, पैनल्स जहाँ लगे हुए होते हैं, जहाँ पे एकदम से आग भड़केगी। तो इस हॉस्पिटल के अंदर भी जो क्लीन एजेंट्स हैं, इस टाइप के जो सिलेंडर्स हैं, क्लीन एजेंट के जो सिलेंडर्स हैं, वो आप लगाए गए हैं। आपका पैनल रूम है जो बेसमेंट के अंदर, आप आके देख सकते हो अलमारियों के अंदर जो है, बॉक्स के अंदर जो पैनल रूम बना हुआ है, उसके बॉक्स के दोनों साइड में बाहर 2-2 सिलेंडर लगे हुए हैं और अंदर उसका पाइप सिस्टम उसके अलमारी के अंदर से गया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा। दूसरा आपका लगा हुआ है वो, आप अगर आप जाओगे तो जो क्या नाम है अपना, जो DL वार्ड की जो गैलरी है वहाँ पे भी जो पैनल रूम है उसमें लगा रखा है, ठीक है। जहाँ पे भी हमें लगता है कि भाई एकदम से स्पार्क होता है, हाई वोल्टेज करंट जहाँ से फ्लो कर रहा है। अब तीसरा एक लगा हुआ है आपका, कहाँ लगा हुआ, जॉकी रूम के अंदर, ठीक है, देखा जॉकी रूम वाला, तो जॉकी रूम के अंदर लगा हुआ है, ठीक। जॉकी रूम जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, वो ऑटोमेटिक जो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एकदम से हीट जनरेट हो सकती है। ये क्लीन एजेंट पिछले साल हम लोगों ने इन चीज़ों पर लगवा दिए थे,
तो इस साल जो है क्लीन एजेंट के सिलेंडर हैंड हेल्ड क्लीन एजेंट सिलेंडर, ठीक है, वो तो प्रीफिक्स होते थे, ये हैंड हेल्ड, ठीक है। तो इसका प्लेसमेंट है, आप बोर्ड के बाहर कीजिए, सो दैट कि आपके एक्सपर्ट लोग जो आते हैं, जो आप आए जो भी हैं, जिसको भी इसके बारे में पता है, ठीक, वो लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकें। अंदर होगा तो अंदर भी ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, अंदर कोई इतना इस्तेमाल होगा नहीं, ठीक। दूसरा क्या होता है कि हमें ये पता करना चाहिए होता है कि कहाँ कौन से पॉइंट ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने किसी उस चीज़ को मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ठीक, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल से जो है, मैं WHO का, अमेरिकन, इंडियन जितने लिटरेचर पूरा पढ़ मारा इसका पूरा करके तब मैंने अपना लेक्चर बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक। तो जो हमारे वल्नरेबल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे वल्नरेबल इक्विपमेंट या प्लेस क्या था आपका, पैनल रूम्स थे, है ना, वहाँ हमने क्लीन लगाए थे। सिमिलरली डिटेक्टर्स जो हैं, हमारा जो डिटेक्टर है वो ऐसी जगहों के क्लोज में होना चाहिए। आप डिटेक्टर को, जैसे अब ये AC लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, अब इसका डिटेक्टर अगर आप वहाँ लगा दोगे तो ये डिटेक्ट कब करेगा, जब पूरा हो जाएगा, पता है सर। इसका डिटेक्टर जो है, इसका डिटेक्टर से पास होना चाहिए, सो दैट इसमें अगर आग लगेगी तो स्मोक को ये पहले करे ना। हमें ये पता है कि कौन से आइटम हमारे पास ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, ठीक है, कौन से वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल पॉइंट हमारा कौन से, ऑल एसीज आर वल्नरेबल। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, AC क्योंकि लगातार चलते हैं, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये बाहर हॉट एयर छोड़ते हैं, तो आपकी ये जो मशीन है, इस मशीन में नॉर्मली जो है आग लगती है और इसमें धुआं निकलता है। इसका मतलब इसका जो डिटेक्टर है, इसके पास विदिन होना चाहिए, सो दैट कि आपको इमीडिएट वो मिलेगा। ये अगर यहाँ जाके करेगा तब तक तो, अगर ये धुआं यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि इधर भी इतना धुआं चला जाएगा, इसका मतलब इधर भी इतना धुआं चला जाएगा। तो इस डिटेक्टर को कोई बात नहीं पता है। इसका मतलब आपके प्लेसमेंट ऑफ डिटेक्टर जो है वो, अगर आपने एक वहाँ पे दोनों बीच में रखा है, पता नहीं समझे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, फिर दोनों गलत जगह लगाए, एक ही दोनों बीच में लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, सो दैट कि इस वल्नरेबल इक्विपमेंट में अगर आग लगती है तो ये स्मोक डिटेक्टर इमीडिएटली एक्टिवेट होगा। यहाँ पे होगा तो दोनों के बीच में लगा दो तो यहाँ पे इमीडिएटली एक्टिवेट होगा। तो ये जो प्लेसमेंट है इनका, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज तो कह रहा है 3.3 मीटर पे लगा लो। जो स्मोक डिटेक्टर से अगर पूरा आप देखोगे 3.3 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर उनको लगाना होता है, ठीक है, मगर हमें वो तो देखना है कि वल्नरेबल पॉइंट हमारा कौन सा है। वो उसने बोला है कि आपने एक मॉल बना रहे हो, मॉल के अंदर इतने AC ऐसे तो लगे नहीं होते, अच्छा तो डक्ट लगी हुई होती है, ठीक है, उस डक्ट में आग लगने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो मेटल का है, एल्यूमिनियम का है वो, ठीक है। मगर हमारे इस AC के अंदर, अब जैसे यहाँ पे 10 AC मेरे लगे हुए, इसका मतलब ये हुआ इसके विदिन 2 फीट 1 फीट इसके ऊपर लगा दोगे तो आपने प्रिकॉशनरी जो है इन चीज़ों को ढंग गलत सही जगह लगा, जब जो आप लगाओगे दोनों के बीच में लगा दो, सो दैट इसका धुआं हो या इसका धुआं हो एकदम से पहुंचेगा। ये तरह प्लेसमेंट का आप लोग ध्यान रखो।